आप सबको मालूम है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर के उम्मीदवार श्रीमती मंजूषा भगत के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्षदों का प्रचार अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे नगरवासियों को, नगर निगम क्षेत्र के लोगों को हम घोषणा पत्र के माध्यम से इस बार अटल विश्वास पत्र हम जारी कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अटल जी के जयंती का हम 100वीं जयंती और अटल निर्माण वर्ष के रूप में पूरे साल को हम मना रहे हैं। एक साल में हम सब उनके कृतित्व, उनके नेतृत्व को याद करने के लिए हम निर्माण हो या विभिन्न सेक्टर में विकास के काम हो, पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। हम उनके योगदान को, उनकी राष्ट्र सेवा को एक यादगार बनाने के लिए हमारे पार्टी ने, राष्ट्रीय संगठन ने तय किया है कि पूरे साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। आज हम यहाँ नगर निगम अंबिकापुर का अटल विश्वास पत्र, वचन पत्र जारी करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी की अगुवाई में हमारे संभागीय संगठन के प्रभारी हैं भाई राजा पांडे जी, प्रदेश के लंबे समय तक संगठन का दायित्व और हम सबको एक मार्ग देने वाले, हम सबके अभिभावक के रूप में पूर्व संगठन महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ललन प्रताप सिंह जी, अखिलेश सोनी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई प्रबोध मीन जी, जो नगर निगम क्षेत्र का दो बार आप महापौर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय मेजर अनिल सिंह जी हैं यहाँ पर, अभिमन्यु जी, अंबिकेश जी सहित हरपाल जी, और मीडिया के प्रभारी हमारे संतोष दास जी, विनोद हर्ष जी सहित राम लखन सिंह जी पैकरा भी यहाँ पर हैं। और हम सब आज आप सबके बीच में मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं कि हमारी पार्टी, राष्ट्र जो संगठन है, उस संगठन ने ये तय किया है कि हमारा नगर निगम बनने के बाद
हम नगरीय क्षेत्रों का चहुमुखी जहां विकास करेंगे, वहीं हम सब यहाँ के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटी, बेहतर सामुदायिक विकास की योजना बना करके हम काम करेंगे। आप सबके माध्यम से हम केंद्र की सरकार को, खास करके देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा इस बार बजट देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, देश के डेवलपमेंट के एक मॉडल बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करने के लिए और देश को समृद्ध और विकसित भारत बनाने के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें ये मध्यम वर्ग जो अपने आप को हर समय छला सा महसूस करता था, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 12 लाख तक के जो इनकम वालों को भी टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया। आप सबको विदित होगा कि एक समय ऐसा था कि 2 लाख और 2.5 लाख भी जिनका इनकम होता था उससे भी टैक्स चुकाना पड़ता था। लेकिन इस बार के बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का जो बजट आया, उसमें बहुत बड़ा इसमें हमारे छोटे तबकों को, मध्यम वर्ग लोगों को इसमें सहूलियत दिया गया है। जहां तक नगरीय क्षेत्र के विकास की बात है, हमारा घोषणा है कि हम नगरीय क्षेत्र में लंबे समय तक जो निवास करने वाले लोग हैं, उनका पीढ़ी गुजर गया लेकिन उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, ऐसे लोगों का भी चिन्हांकित करके हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए हम नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टाधारकों को भूमि स्वामी बनाएंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी ये निर्णय है। नगरीय सेवाओं में सुधार के लिए वहां के स्वास्थ्य सुविधा, वहां के आवागमन की सुविधा और खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि सिकल सेल का एक बड़ा अभिशाप कहना चाहिए, जिस परिवार में हो जाते हैं अभिशाप, उसके स्क्रीनिंग के लिए भी हम नगर निगम क्षेत्र में उसका केंद्र बनाएंगे और उनका बेहतर इलाज की हम व्यवस्था करेंगे। हम लोग सिटी ऐप बना करके उसके लॉन्चिंग करने के बाद सभी जो आवश्यक जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं के लिए सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत लोगों को उसका सुविधा देंगे। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, लोगों को घर बैठे उनका काम हो सके,
इस प्रकार का हमारा ऑनलाइन सेवा जो है उपलब्ध कराने का हम लोगों ने संकल्प पत्र में जारी किया है, और जिसका कि इन सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। हर जोन कार्यालय में एकीकृत केंद्र सेवा केंद्र जो है स्थापित करेंगे। संपत्ति कर चुकाने वालों के लिए भी एक है कि जो समय पर संपत्ति कर चुकाएंगे उनको 10% का उन्हें विशेष छूट दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के नाम से यदि संपत्ति है वो अगर समय पर पटाती हैं उन्हें 25% का छूट दिया जाएगा। जल आपूर्ति के लिए आप सब देखते हैं कि पानी के लिए जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी की कितनी भारी किल्लत होती है। इसको सुगम बनाने के, बेहतर व्यवस्था देने के लिए जहां जरूरत है जगह जगह में चिन्हांकित करके नए जल टैंक, पानी का टंकी बनाया जाएगा। पुराने जो जल स्रोत हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, चाहे कुआं हो चाहे तालाब हो, उसे बेहतर जो है बनाया जाएगा। प्रत्येक घरों में कचरा रखने के लिए, उठाने के लिए वहां बाल्टी दिया जाएगा। स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी। तालाबों का साफ सफाई और वहां जल संरक्षण के लिए बेहतर व्यवस्था किया जाएगा। महिलाओं के लिए जो छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हम विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था मुफ्त में हम करेंगे। बाजार क्षेत्र में जो महिलाएं आती हैं उन्हें टॉयलेट के लिए बहुत असुविधा होता है, वहां पर बेहतर तरीके से हम उनके लिए पिक टॉयलेट की भी संख्या बढ़ाएंगे, जिससे कि लोगों को कठिनाइयों से मुक्ति मिल सके। हम इसी प्रकार से जो महतारी बंधन योजना है उसका किसी का नाम छूटा है उसे भी हम शामिल करेंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उन लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने धंधा व्यवसाय को अच्छे ढंग से वो चला सकें और आत्मनिर्भर वो बन सकें। रोजगार और शिक्षा के विस्तार के लिए एक बहुत अच्छी योजना आप सबको मालूम होगा कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में नालंदा परिसर बना है, जिसमें 24 घंटे कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चे वहां जाके तैयारी करते हैं और जो भी जरूरत, जो साहित्य है, जिस चीज की जरूरत है, लिटरेचर, वो सब उन्हें उपलब्ध होता है, सारी सुविधाएं वहां होती हैं। इस प्रकार का केंद्र हम यहाँ अंबिकापुर में भी बनाने जा रहे हैं। सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे
पुस्तकालयों में सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेंगे। साथ ही साथ जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना की जाएगी। जो यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे उनको इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में हम मुफ्त में वाईफाई की सुविधा वहां देंगे, जिससे छात्र डिजिटली शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया जो बजट आया है उसमें भी इसकी घोषणा है। उसके आधार पर हम अपने यहाँ नगर निगम क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का भी विकास होगा। इस प्रकार से पूरे नगरीय क्षेत्र में हम जहां केंद्र सरकार की जितनी शहरी विकास की जितनी योजनाएं हैं, उस योजना को जहां हम जमीन में उतार करके यहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया कराएंगे, वहीं हमारे प्रदेश स्तर के और नगर निगम क्षेत्र के भी जो मूलभूत की आवश्यकता है उसके लिए भी हमारा जो घोषणा पत्र जो समिति है, समिति ने लोगों से ऑनलाइन समस्या बुला करके, सुझाव बुला करके, वैसे तो पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने, हमारी टीम जो बनी थी उस टीम ने लोगों का सुझाव लेकर के यह मसौदा तैयार किया है, जिसमें कि कई प्रकार के सुझाव, लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए। उन सब सुझावों को करीब करीब शामिल किया गया है और उस सुझाव के आधार पर ही आज ये वचन पत्र आप सबके बीच में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। हम लोग इस नगरीय क्षेत्र में आप सब ने देखा होगा कि कांग्रेस के पिछले 10 साल के कुशासन के चलते पूरा नगर निगम का दुर्दशा हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जितनी आशा उम्मीद थी कि नहीं यहाँ नगरों का विकास होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, लेकिन आप देख लीजिए पूरे नगरीय क्षेत्र में जितने हमारे महापौर रहते हुए भाई प्रबोध मिंज के समय, भारतीय जनता पार्टी के महापौर के समय जो विकास जितना हुआ, इसके अतिरिक्त कहीं भी एक भी कोई गिना दे कि कोई विकास का काम हो पाया होगा। इसलिए इस बार हम सबके सामने अवसर है कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन के सरकार में हमारा नगर निगम की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो उस डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ यहां नगरीय क्षेत्र को मिलेगा, जिससे कि यहां नगर क्षेत्र का हम सर्वांगीण विकास हम कर सकें, लोगों की अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकेंगे, लोगों की आशा उम्मीद के अनुरूप इस नगर का विकास करके हम देना चाहेंगे। हम इस नगर निगम को एक मॉडल नगर निगम के रूप में हम लोग इस बार विकसित करके दिखाएंगे, ये हम लोग का वादा है। आप सबको मालूम है
कि हमारे वर्तमान में बहुत सारे प्रदेश की भी योजना चल रही। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास का कांग्रेस के समय में रुका हुआ था, जिसके चलते यहाँ के गरीबों का नुकसान हुआ। आज वो अगर आवास बन गया होता तो आज वो एक अलग स्वरूप में दिखाई देता। हमारी सरकार जब प्रदेश में बनी, हम लोगों ने जो घोषणा किया था, उस घोषणा के परिपालन में तत्काल 18 लाख आवासहीनों को आवास देने का जो संकल्प था, हमने पूरा करने का आदेश जारी किया और उसके तहत आज सभी जगह आवास की स्वीकृति होना शुरू हो गया है। शहरी क्षेत्रों में भी आवास का जो काम बंद पड़ा था, उसे चालू किया गया है। हम सब ने नगरीय क्षेत्र में मैंने बताया कि नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बना करके हम उन्हें मालिकाना हम हक देंगे, उन्हें उन भूमि धारकों को भूमि स्वामी बनाएंगे। हमारे शहरों में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्ग, बनारस रोड हो, मनेंद्रगढ़ रोड हो, बिलासपुर रोड हो, रमनगंज रोड हो, रायगढ़ रोड हो, इन सबको 4 लेन से जोड़ा जाएगा। ये हम सब वचन पत्र में हम आज दे रहे हैं। वहीं पर नगरों का जिस प्रकार से आज विकास हो रहा है, शुरुआत में जब रिंग रोड बना था तो लगता था कि कहां रिंग रोड बन गया, लेकिन अब रिंग रोड के बाहर भी एक पूरा शहर बस गया। उससे एक दूसरे रिंग रोड का भी हम लोग पूरा करेंगे। ये आज के इस वचन पत्र हम सब दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे विषय हैं, उन विषय को हमारे महापौर जी, पूर्व महापौर जी भी इस विषय को रखेंगे। मैं समझता हूं कि और भी जो यहाँ के लिए बेहतर हो सकता है, यहाँ के बेहतरी के लिए हम काम करके दिखाएंगे। जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद, जनता का जो रुझान, लोगों का समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, उससे हम आश्वस्त हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल नगर निगम में भी खिलेगा, वार्डों में भी कमल इस बार पूरे अच्छी स्थिति के साथ जो है खिलेगा। इसके अलावा कोई बात नहीं। किस तरह से शहर का विकास करेंगे, उसकी एक झलक जो अपन वचन पत्र के रूप में दिए हैं, इसमें तमाम